बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर पाक की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप 9th-10th में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं ये टोटल 8 होते हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न जो इंग्लिश ग्रामर हैं उनके अंदर कुछ के अंदर 9 है, कुछ के अंदर 10 है, लेकिन जो बेसिक हैं वो 8 ही हैं। वो जो 9th और 10th ऐड करते हैं वो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि वो कौन से हैं और उनको क्यों ऐड किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम जिस पार्ट ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे वो है नाउन्स। देन हम स्टडी करेंगे प्रोनाउंस को, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, कंजंक्शन किसे कहते हैं और इंटरजेक्शन क्या होता है। और एट द लास्ट फिर हम स्टडी करेंगे क्लासेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो बगैर हम टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशन देखें तो आप पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हम वर्ड क्लास भी कहते हैं, is a grammatical category of words classified by the role they play and how they function within a sentence। यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच है कोई भी, वो ग्रामेटिकली उसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। किन वजह से, किन वजूहात की बिना पे बनाई गई हैं? उनके रोल की वजह से कि वो एक सेंटेंस के अंदर क्या रोल, क्या किरदार अदा करते हैं, और इस बुनियाद पे उनकी क्लासिफिकेशंस की गई हैं, जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच को सेकंड नाम दिया जाता है अ वर्ड क्लास। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। एफपीएससी या बीपीएससी के अंदर एग्जामिनर अक्सर जो है वो बजाय पार्ट ऑफ स्पीच के अ वर्ड क्लास का वर्ड इस्तेमाल करता है और स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि किस बारे में बात कर रहा है। अगर हम इसकी एक मजीद और डेफिनेशन के बारे में पढ़ें जो कि इससे ज़्यादा ईजी है, समझने में आसान है। वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस दे आर यूज्ड फॉर। यानी जो अल्फाज हैं उनको तकसीम कर दिया गया है कि उन्होंने किस मकसद के लिए, किन मकासद के लिए इस्तेमाल होना है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन्हीं डिवीजन की वजह से, इन्हीं वजह से जो पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं, जो वर्ड्स जो हैं उनकी काइंड्स अलग हो गई हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, गुड, आ, अमान, इज। अगर इस तरह हमारे पास कोई सेंटेंस आ जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या बात हो रही है, किस तरह बात हो रही है। यानी इसके अंदर टीचर तो एक मीनिंगफुल वर्ड है, गुड भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, आ भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, अमान भी मीनिंगफुल वर्ड है, और इस जो है ये भी एक इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन जिस तरह इन्होंने अपनी पोजीशन ली है, टीचर शुरू में है, इज जो है वो लास्ट पे है, तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन की वजह से ये जो सेंटेंस है ये कोई सेंस नहीं बना रहा। हमें समझ नहीं आ रही कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहे हैं सेंटेंस के अंदर। अगर यही सेंटेंस होता अमान इज अ गुड टीचर, तो इजीली सबको समझ आ जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो इस सेंटेंस के अंदर और इस सेंटेंस के अंदर वर्ड्स तो सेम ही है। टीचर इसमें भी है, इसमें भी है, गुड इसमें भी है, इसमें भी है, मान इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये जो है हमारे पास ये सेंस नहीं बना रहा, हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं दे रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है हमारे लिए कि कहना क्या चाह रहे हैं आखिर इस सेंटेंस के अंदर। तो वो किस वजह से पॉसिबल हुआ है? वो पॉसिबल हुआ है पोजीशन की वजह से, कि जो वर्ड्स की जो पोजीशन है, पार्ट्स की जो पोजीशन है एक सेंटेंस के अंदर, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। तो जब एक सेंटेंस के अंदर हर वर्ड अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा तो वो अंडरस्टैंडेबल होगा, हर कोई उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और अगर उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो हमें उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि इसी की बुनियाद पे पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर जो है वो स्टैंड करती है। एग्जामिनर जो है वो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ही करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, यही नहीं पता कि कौन सा वर्ड किस जगह और किस तरह इस्तेमाल होना है, तो फिर वो इंग्लिश के अंदर कितना ही माहिर होगा।
तो इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम पार्ट ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशंस हैं, उनका कंसेप्ट है, वो डिलीवर करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में नेक्स्ट हम उनकी टाइप्स वगैरह करेंगे और डिटेल के साथ हर पार्ट ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 8 ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच while some modern grammars include a ninth category. The 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हमने शुरू में भी स्टडी किया था, और वो कौन से हैं जी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और नेक्स्ट हम नाइन्थ कैटेगरी की बात करेंगे जो कि है आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स। मैनी मॉडर्न ग्रामर्स क्लासीफाई आर्टिकल्स ए, एन, द एंड अदर डिटर्मिनर्स यानी कि दिस, सम, एवरी एज अ सेपरेट नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच रेदर देन अंडर एडजेक्टिव। यानी जो मॉडर्न ग्रामर हैं, काफ़ी सारी ऐसी हैं जो आर्टिकल्स को बतौर नाइन्थ कैटेगरी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच ज़ाहिर करती हैं, शो करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो डिटर्मिनर्स यानी दिस, सम, एवरी कुछ है वो एज आ नाइन्थ कैटेगरी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच शो करती हैं, और कुछ जो है इन दोनों को मिला के पार्ट ऑफ स्पीच की 10 कैटेगरीज बना देती हैं। लेकिन जो बेसिकली ट्रेडिशनल है वो 8 ही हैं, और जो आर्टिकल डिटर्मिनर्स हैं इनको इन 8 बेसिक ट्रेडिशनल कैटेगरीज के अंदर एडजेक्टिव के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है। और हम भी ऐसा ही करेंगे कि ये जो आर्टिकल और डिटर्मिनर्स हैं इनको एडजेक्टिव के अंदर स्टडी करेंगे और इसी के अंदर जम करके एज अ होल वन सिंगल कैटेगरी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के तौर पे कंसिडर करेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया और इमोशन। यानी ये जो नाउन है ये नाम होता है एक इंसान का, जानवर का, जगह का, चीज़ का, ख्याल का या फिर जज्बे का। फॉर एग्जाम्पल अली, टाइगर, लाहौर, बुक, ब्यूटी, फ्रेगनेंस, ऑनेस्टी, ईटीसी। यानी हर वो चीज़ जिसको हम कोई ना कोई नाम दें। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, जिस चीज़ का भी कोई नाम है ना, या जिसको हम पुकारें और अगला समझ जाए कि किस चीज़ की बात हो रही है, वो हमारे पास नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द एनर्जेटिक डॉग बार्क लाउडली एंड ही रन अक्रॉस द यार्ड। इस सेंटेंस के अंदर वाओ जो है ये एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, एनर्जेटिक अलग है, डॉग जो है ये जानवर का नाम है और हमने यही स्टडी किया नेम ऑफ अ एनिमल, और ये हमारे पास क्या आता है एज अ नाउन। तो ये डॉग क्या है? ये नाउन है। बार्क अलग कैटेगरी है, लाउडली अलग कैटेगरी है, एंड और पार्ट ऑफ स्पीच है, ही और है, रन और है, अक्रॉस और है। ये इन सबको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट। और ये जो हमारे पास आता है यार्ड यानी सेहन, ये भी हमारे पास एक नाउन के तौर पे आता है। सेहन जो है ये भी एक नाम है एक जगह का, घर के अंदर जो होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है प्रोनाउन। इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है या फिर किसी प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और ये इतना ज़रूरी क्यों है? फ़र्ज़ करें एक शख्स है जिसका नाम है चौधरी रियाज अहमद। चौधरी रियाज अहमद लाहौर गया। चौधरी रियाज अहमद ने वहाँ पे खाना खाया। चौधरी रियाज अहमद को लाहौर की सड़कें बहुत ज़्यादा पसंद आईं। चौधरी रियाज अहमद ने लाहौर की तरक्की देखी और चौधरी रियाज अहमद को लाहौर इतना पसंद आया कि चौधरी रियाज अहमद ने अपना घर ही लाहौर में बना लिया। अब ये जो चौधरी रियाज अहमद हम हर बार सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो हमारा चौधरी रियाज अहमद इस्तेमाल करना है ये स्टोरी और हमारी बात करने के अंदाज को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बना देता है। और अगर हम इसकी बजाय सिर्फ एक बार कहें कि चौधरी रियाज अहमद लाहौर गया, उसने वहाँ पे खाना खाया, उसने वहाँ की सड़कें देखी,
वहाँ का माहौल देखा, उसको लाहौर बहुत पसंद आया और उसने वहीं पे रहने का फैसला किया। तो ये जो हमारी अब वाली स्टोरी है और अब वाला हमारा बात करने का अंदाज है, ये उस पहले अंदाज से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और खूबसूरत है। तो ये जो प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउंस हम बेसिकली किसी भी स्टोरी या किसी भी चीज़ की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टोरी के अंदर हमने 2 नाउन जो हैं बेसिकली इस्तेमाल किए थे। एक चौधरी रियाज़ अहमद और दूसरा लाहौर। यानी चौधरी रियाज़ अहमद लाहौर गया, चौधरी रियाज़ अहमद ने लाहौर में खाना खाया, चौधरी रियाज़ अहमद को लाहौर की सड़कें बहुत पसंद आईं। यानी हर सेंटेंस के अंदर हमने चौधरी और लाहौर को इस्तेमाल किया। लेकिन प्रोनाउंस का जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर हम चौधरी रियाज अहमद को भी रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउन के साथ और लाहौर को भी प्रोनाउंस के साथ रिप्लेस कर देंगे, जिस तरह हमने के किया। यानी चौधरी रियाज अहमद लाहौर गया, उसने वहां पे खाना खाया, लाहौर को हमने रिप्लेस कर दिया वहां के साथ और चौधरी रियाज अहमद को रिप्लेस कर दिया उसने। उसने वहां पे खाना खाया, उसको वहां की सड़कें बहुत पसंद आई, उसने वहां का माहौल देखा और उसने वहीं पे अपना घर बना लिया। तो हमने चौधरी को भी रिप्लेस कर दिया, चौधरी रियाज अहमद को भी, और लाहौर को भी रिप्लेस कर दिया, और जिन 2 चीज़ों के साथ रिप्लेस किया उन्हीं को हम प्रोनाउंस कहते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रोनाउंस क्यों ज़रूरी हैं और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, हु, हुज, व्हाट, वेयर, समवन, समबॉडी, ईटीसी। ये जो जितने भी हमने अल्फाज बोले हैं, ये सब के सब प्रोनाउंस होते हैं और ये किसी नाउन की जगह या फिर किसी प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। नाउन की जगह तो इस्तेमाल हो गए, प्रोनाउन की जगह कैसे इस्तेमाल होते हैं? सेकंड सेंटेंस के अंदर जब नाम की जगह हम ही यूज करेंगे तो ये नाउन का प्रोनाउन कहलाएगा, और थर्ड सेंटेंस के अंदर हम अगेन जब ही इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर नाउन का प्रोनाउन नहीं होगा, वो फिर प्रोनाउन का प्रोनाउन होगा। यानी इससे पहले जुमले के अंदर हमने नाउन को जिस नाम के साथ इस्तेमाल किया था, अब ये उसका प्रोनाउन है, यानी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर। तो एक नाम को जब हम चेंज करेंगे तो वो उस नाउन का प्रोनाउन कहलाएगा, फिर उस प्रोनाउन को जब हम नेक्स्ट अगेन यूज करेंगे फिर वो उस प्रोनाउन का प्रोनाउन कहलाएगा। यूनिवर्सल एग्जाम्पल है हमारे पास, वाओ द एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड लाउडली एंड ही रन अक्रॉस द यार्ड। इस यूनिवर्सल एग्जाम्पल को हम हर पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें पता चले कि इस एग्जाम्पल के अंदर कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके अंदर जो प्रोनाउन है वो हमने ही यूज़ किया है, जो कि इस डॉग की जगह पे रिप्लेस हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इट इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ऐड करके उसके मीनिंग को जो है वो कुछ वैल्यू देता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड करता है मीनिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट बॉय, यानी ये जो बॉय है ये एक नाउन है, लेकिन इसके साथ ये जो हमने स्मार्ट यूज किया है, इसने इस बॉय की डेफिनेशन को मजीद ज्यादा जो है वो इनहेंस कर दिया है, मजीद ज्यादा ब्रीफ कर दिया है कि वो बॉय क्या चीज है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। प्रीटी गर्ल, गर्ल एक लड़की का जो है वो नाउन है, और प्रीटी जो है ये इसमें एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि प्यारी लड़की। अब भी वो लड़की है लेकिन अब उसको थोड़ा डिफाइन कर दिया है, प्यारी कर दिया है, प्यारी लड़की। लेजी मैन, ब्लू टाइल्स, टॉल बिल्डिंग, बैड इंक। ये जितने भी नाउन है, इंक, बिल्डिंग, टाइल, इनके साथ ये जो उनकी डेफिनेशन है उनको मजीद ज्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यूनिवर्सल एग्जाम्पल को लेते हैं जी, वाओ द एनर्जेटिक डॉग। डॉग तो वो है जो कि बार करता है, लाउडली भी करता होगा, लेकिन एनर्जेटिक डॉग यानी वो जो शीला डॉग है, तो ये जो एनर्जेटिक है जिसने डॉग की डेफिनेशन को मजीद ज्यादा एक्सप्लेन किया है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इट इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट
और कंडीशन, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है, ऐसा वर्ड होता है जो किसी अमल को या फिर किसी हालत को एक्सप्रेस करता है, किसी हालत के बारे में या किसी अमल के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जांपल, कम, राइट, रीड, प्ले, कैच, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, ईटीसी। ये जो इज़, आर, एम है, ये बेसिकली हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, जो कि वर्ब की ही एक टाइप है, एक किस्म है, जिसको जब हम वर्ब को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे तो इसकी टाइप्स के अंदर हम इज़, आर, एम को पढ़ेंगे। तो ये जो सारी हमारे पास है, कम, आना, राइट, लिखना, ये हमारे अमल है, और इज़, आर, एम, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास हालतें हैं मुख्तलिफ, और जिनको हम वर्ब के अंदर स्टडी करेंगे। यूनिवर्सल एग्जाम्पल है वाओ, द एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड लाउडली एंड ही रन अक्रॉस द यार्ड। तो यहाँ पे ये जो डॉग का बार्क करना है यानी भौंकना है, और फिर इसका भागना है, भागना भी एक अमल है और भौंकना भी एक अमल है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये वर्ब हैं, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास एडवर्ब। इट इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। ये एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एक वर्ब के जो मीनिंग है उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए या फिर एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी एडजेक्टिव के मीनिंग्स को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए, या फिर ख़ुद के इसके एडवर्ब के साथ लग के कोई अल्फाज जो है वो इसके जो एडवर्ब के मीनिंग है उनको ज़्यादा निखारता है। फॉर एग्जांपल, ऑलमोस्ट फिनिश्ड, इसके अंदर फिनिश्ड दो हमारे पास ख़त्म करना है, यानी कोई चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। ऑलमोस्ट फिनिश यानी तकरीबन ख़त्म होने को है। इस ख़त्म होने की ये जो ऑलमोस्ट है इसने इजाफा किया और मज़ीद क्लैरिफाई किया है सिचुएशन को। तो ये जो फिनिश्ड है ये हमारे पास वर्ब है, ख़त्म करना, और ऑलमोस्ट जो है ये हमारे पास एडवर्ब है। वर्क वर्ब है, क्विकली, तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ। ये जो क्विकली है इसने एडवर्ब के तौर पे काम किया यहाँ पे। वेरी स्मार्ट बॉय, हमने पिछले सेंटेंस के अंदर स्मार्ट पढ़ा था, वो क्या था, एडजेक्टिव था जो कि एक नाउन की खसूसियात को ज़ाहिर कर रहा था, बॉय की खसूसियात को ज़ाहिर कर रहा था। और एडजेक्टिव के साथ अब ये जो वेरी लग गया है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बॉय, तो ये जो वेरी है ये हमारे पास एडवर्ब है जिसने एडजेक्टिव के मीनिंग को मज़ीद ज़्यादा इन्हेंस किया है और एक्सप्लेन किया है। रनिंग फास्ट, रनिंग जो है ये एक अमल है जो कि है वर्ब यानी भागना। फास्ट, फास्ट एडजेक्टिव है, तेज़ भागना, कैसा भागना, तेज़ भागना। तो ये जो फास्ट है ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हाईली रिकमेंडेड और क्वाइट इंटरेस्टिंग वगैरह। यूनिवर्सल एग्जांपल है हाउ द एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड लाउडली एंड ही रन अक्रॉस द यार्ड। यहाँ पे डॉग जो है ये हमारे पास क्या था, नाउन था। बार्क जो है ये हमारे पास वर्ब था, और किस तरह वो भौंका, लाउडली यानी ऊंचा भौंका। ये जो लाउडली है इसने वर्ब के मीनिंग को ज्यादा एक्सप्लेन किया है, जिसकी वजह से ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और ये हमारे पास एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन। इट इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन to show its relation with an other noun or pronoun in the sentence। ये एक ऐसा वर्ड होता है हमारे पास जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है उसको शो करता है एक सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, अंडर, आफ्टर, ओवर, इनटू, ऑफ, फॉर, बाय, विद, विदाउट, बिसाइड, टूवर्ड्स, अंटिल, etc। यूनिवर्सल एग्जांपल लेते हैं हाउ द एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड लाउडली एंड ही रन अक्रॉस द यार्ड। इसके अंदर ये जो अक्रॉस है ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। इसने इस रन और यार्ड के अंदर जो है वो एक रिलेशन डेवलप किया है कि वो
जो सेहन है उसके अंदर कैसे दौड़ रहा है, किस तरह दौड़ रहा है, अक्रॉस द यार्ड यानी उस सेहन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, सेहन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए दौड़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। इट इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। ये जो कंजंक्शन है ये एक वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ये फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करता है, या फिर क्लासेस को आपस में ज्वाइन करता है, या फिर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है। फॉर एग्जांपल एंड, और, बट, येट, बिकॉज, वेदर, एज, सो, वाइल, ईटीसी। यूनिवर्सल एग्जांपल है हमारे पास वाओ द एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड लाउडली एंड ही रन अक्रॉस द यार्ड। ये हमारे पास दो सेंटेंस बनते हैं, एक है ही रन अक्रॉस द यार्ड, ये अलग सेंटेंस है, और एक ये है हमारे पास वाओ द एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड लाउडली। और इन दोनों सेंटेंसेस को हमने एंड के साथ जोड़ा है, और ये जो एंड है ये एज अ कंजंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास इंटरजेक्शन। इट इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस ऑफ माइंड एंड सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सोरो, ग्रीफ और सरप्राइज। ये जो वर्ड है ये हमारे पास हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो अंदर के जज्बात हैं, या हमारे माइंड के हों, या जो अचानक हमारे अंदर फीलिंग जागती हैं खुशी की या फिर दुख की या फिर सरप्राइज हो जाए हम, तो उनको जाहिर करने के लिए जो हम इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसा कि वाओ, हुर्रा, अलास। ये जो वाओ है ये हम जब सरप्राइज हो जाएं किसी चीज से तो हम तब कहते हैं वाओ, और जब हम खुश हों तब हम कहते हैं हुर्रा, और जब हम जो है वो सैड हों तो तब हम कहते हैं अलास। इंटरजेक्शन को पहचानने की सबसे बड़ी जो निशानी है वो है ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी ये जो अलिफ डाल के नीचे नुक्ता लगाया गया है, ये इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप ये अलिफ डाल के नुक्ता देख लें, एक्सक्लेमेशन मार्क देख लें, तो आपने समझ जाना ये हमारे पास एज आ इंटरजेक्शन बिहेव कर रहा है। जरूरी नहीं है ये एक ही लफ्ज का हो, ये दो या तीन वर्ड्स पे मुश्तमिल भी हो सकता है, ओ माई गॉड, या फिर वेल डन, या फिर एक जुमले पे भी हो सकता है, हाउ कोल्ड इट इज, यानी कि कितनी ज्यादा ठंड है वगैरह। इसकी हम यूनिवर्सल एग्जांपल देखते हैं। वाओ, यानी इसका जो स्टार्ट है ये वाओ से हो रहा है, सरप्राइज से हो रहा है, और इसके आगे जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है जो जाहिर कर रहा है कि ये जो वाओ क्या है, ये इंटरजेक्शन है। तो आपने अब ये काम करना है, ये आठवां हमारे पास आखिरी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आ गया है। आपने ये जो जुमला है वाओ द एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड लाउडली एंड ही रन अक्रॉस द यार्ड, इसको अभी देखें और देन फिर वन बाय वन चेक करें कि इसके अंदर वाओ तो हमारे पास पता चल गया इंटरजेक्शन है, ये एनर्जेटिक क्या है, डॉग क्या है, बार्क क्या है, लाउडली क्या है, एंड क्या है, ही क्या है, रन क्या है, अक्रॉस क्या है, यार्ड क्या है, ये सारे अलग अलग कौन से पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं। इसी जगह वीडियो को पॉज करें और देन चेक करें कि ये अलग अलग जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऐसे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और जहां से आपको जिस वर्ड की समझ नहीं लगती वहां से बैक करके जो है वो चेक कर लें कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक है क्लासेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। पहली क्लास है जिसको हम ओपन क्लास कहते हैं। इट एक्सेप्ट्स और ऐड न्यू वर्ड्स इजीली। ये ऐसी क्लास है जिसके अंदर हम न्यू वर्ड्स को इजीली ऐड कर सकते हैं और ये न्यू वर्ड्स को इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। और वो कौन सी हैं? पहली है जी नाउन, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड पे हमारे पास वर्ब, फोर्थ पे हमारे पास एडवर्ब। ये जो चार पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे पास, ये ओपन क्लास के अंदर आते हैं, और ये ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कोई भी न्यू वर्ड मार्केट में आए उसको इजीली एक्सेप्ट कर लें और अपने अंदर शामिल कर लें। ये आसानी के साथ उनको अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। यानी किसी बच्चे का अगर नाम कोई रख दिया जाए जो पहले दुनिया में कभी किसी का ना हो, तो वो एक एज अ नाउन
इस्तेमाल हो जाएगा और उसके अंदर कोई खसूसियत होगी जो किसी और इंसान के अंदर खसूसियत नहीं है तो वो एडजेक्टिव के तौर पे एज आ ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई दुनिया में नया काम आता है, जैसे कोई एआई है, ये वर्क कर रहा है, तो ये जो है ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। एक नया काम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है दुनिया में, तो इजीली ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह एडवर्ब जो है ये भी न्यू वर्ड्स को जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी क्लास है सेकंड, वो है क्लोज्ड क्लास। इट डज नॉट एक्सेप्ट और ऐड न्यू वर्ड्स इजीली। ये ऐसी क्लास है जो नए वर्ड्स को आसानी के साथ एक्सेप्ट नहीं करती और अपने अंदर ऐड नहीं करती। आप इनके नाम से भी इनकी डेफिनेशन को चेक कर सकते हैं। ओपन क्लास, ओपन ऐसी जो ओपन माइंडेड जो हर आने वाली चीज को एक्सेप्ट कर ले, और क्लोज क्लास जो बंद हो, यानी जो उसके अंदर चीजें हैं सिर्फ उन्हीं पर मुश्तमिल हो, जो नई आने वाली चीज है उसको अपने अंदर आसानी से ऐड ना करे, आने ना दे। वो कौन सी है जी? पहली है प्रोनाउन, फिर है जी हमारे पास प्रेपोजिशन, फिर है हमारे पास कंजंक्शन। ये जो तीन है, ये तीन हमारे पास एज आ क्लोज्ड क्लास बिहेव करते हैं और इनके अंदर अल्फाजों को ऐड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम यूं कह सकते हैं कि नए वर्ड्स का इनके अंदर आना ना होने के बराबर है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास चार जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ये ओपन क्लास के अंदर है, तीन जो है ये क्लोज क्लास के अंदर है, जबकि हमारे पास टोटल जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो 8 हैं। एक जो है वो मिसिंग है, और वो कौन सा है? वो है हमारे पास इंटरजेक्शन। ये जो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड क्लासेस। इसके अंदर ओपन क्लासेस और क्लोज क्लासेस दोनों की खसूसियत होती हैं इंटरजेक्शन के अंदर। हाउ एवर इट मोस्टली बिहेव एज क्लोज क्लास, लेकिन ये ज्यादातर जो है ये क्लोज क्लास के तौर पे बिहेव करता है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन अगर इंटरजेक्शन का कोई क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर आईपीएससी या पीपीएससी के अंदर के इंटरजेक्शन क्या है और ऑप्शन में क्लोज क्लास हो, तो देन रिकमेंडेड है कि आपने क्लोज क्लास ही सिलेक्ट करनी है, इसी ऑप्शन को टिक करना है। और अगर क्लोज क्लास ना हो तो फिर आपने इसको एज आ ओपन क्लास के तौर पे टिक करना है। यानी फर्स्ट चॉइस आपने इसको एज आ क्लोज क्लास रखनी है, लेकिन ये अगर ना हो तो फिर ओपन क्लास भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ओपन क्लास के तौर पे भी बिहेव करता है, लेकिन ज्यादातर ये सिर्फ क्लोज क्लास के तौर पर बिहेव करता है। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारा आज का ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। इस लेक्चर के अंदर या फिर प्रीवियस किसी लेक्चर के अंदर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, या फिर आप इस लेक्चर का या प्रीवियस किसी लेक्चर का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0321467896 पर राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर टेस्ट देने के लिए हमसे ऑनलाइन लिंक ले सकते हैं और लिंक पे क्लिक करके आप अपना टेस्ट कंडक्ट करके अपनी कारकर्दगी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नाउन और उसकी टाइप्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।